So in this section, friends, we will look into settings options. सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर क्या क्या है और इनका क्या रोल रहेगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में. सो फर्स्ट जब हम सेटिंग्स पे जाते हैं, ये मैं आपको डमी वेबसाइट में बता रहा हूँ. आई विल आल्सो शेयर विद इन रियल वेबसाइट कि उसमें ये कैसे चल रहा है जो लाइव वेबसाइट है. सो जनरल पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है टाइटल. नाउ इंपॉर्टेंट आपने नोट करना है, जब भी हम अगर HTML में आपने देखा होगा तो उसके लिए हम टाइटल टैग यूज करते हैं, फिर हम यहाँ शेयर करते हैं. अब देखिए वर्डप्रेस का बेनिफिट ही है कि आपको यहाँ पर पहले की बने बनाए फंक्शनलिटीज है, आपको केवल चीजें ऐड करनी है, जो आपने टेक्स्ट ऐड करना है एंड फंक्शन आपको बने बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखते हैं साइट का टाइटल. अब अभी हम इसको विजिट करते हैं साइट को, तो आप यहाँ देखते हैं ऊपर लिख के आ रहा है माई ब्लॉग. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेबसाइट चेक करते हैं WP बिगिनियर एग्जांपल के लिए. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल आ रहा है WP बिगिनियर्स गाइड फॉर वर्डप्रेस और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन आ रही है. अब ये डिस्क्रिप्शन और ये टाइटल जहां से आ रहा है, दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट. हालांकि इसको अगर हम योस्ट एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हैं या कोई दूसरा प्लगइन यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी हम ये शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम ये ऐड. बट फॉर यहाँ के लिए सेटिंग जनरल में जब हम जाएंगे तो साइट का टाइटल क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये साइट का टाइटल है यहाँ पर हमारे पास, या टाइटल आप ये कर सकते हैं कि जो आपका वेबसाइट का नाम है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना. नाउ अब ये टैगलाइन में आप ऐड कर सकते हैं जो क्वेरी या जो टेक्स्ट रिलेट करता है आपकी टारगेट ऑडियंस से, या जिस इंडस्ट्री या जो चीजें आप इस वेबसाइट में कवर कर रहे हैं. आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इन अ फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट दिस साइट इज. ये साइट किस चीज के बारे में. सो फाइंड हेल्प वर्डप्रेस ट्यूटोरियल. अब जब कोई इस वेबसाइट को सर्च करेगा गूगल के ऊपर, या इस वेबसाइट को टाइप करेंगे, ये नेम टाइप करेंगे, तो उसके साथ इसी तरह से ये लिखा यहाँ बिगिनर्स गाइड फॉर वर्डप्रेस, ये भी आपको डिस्प्ले होगा. इन टर्म्स टैगलाइन डिस्प्ले होगी अगर आपने योस्ट एसईओ प्लगइन या ये यूज नहीं कर रहे तो दैट्स ओके कि जब ये प्लगइन था तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा साइट आइकन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड साइट आइकन या फेवरेट आइकन, ये भी आप कह सकते हैं, फेविकॉन आप कह सकते हैं. जो ऊपर जो भी आ रहा है, इधर भी जो आ रहा है, और लाइक दैट. नाउ ये चीज करने के लिए हम इनमें से भी दे सकते हैं, या हम कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जो आपका लोगो होता है, जैसे ये लोगो है, उसी तरह से आपका ये जो बी है ये टॉप में आना जरूरी होता है. सो इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाया है, आप कृपया वो भी जरूर देखें. अभी के लिए यहाँ पर मैं एज अ सैंपल आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज हम वो डिस्प्ले कर लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, एंड ये PNG फॉर्मेट में. यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट, ये सारा एसईओ का पार्ट है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर. बट फिलहाल के लिए जो टाइटल है तो हम वैसे रखते हैं, और सेट एज अ साइट आइकन हम ऐड कर देते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरह से शो होगा ये ऊपर जो आपका टैब्स है ब्राउजर के अंदर. एंड आल्सो कि जब कोई सर्च करेगा या जब आप देखेंगे तो इस तरह साइट आइकन आएगा. ये भी एक इंपॉर्टेंट एसईओ का पार्ट है, इसको ऐड करना. हम फिलहाल के लिए इमेज क्रॉप करते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं. अब अभी के लिए मैं देखिए इसको सेव करता हूँ, और ये दो चीजों पे हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, ये और ये, कि इससे क्या चेंजेस हमारी वेबसाइट में हो. यहाँ होम पे जाना है, नीचे आए विजिट साइट पे, राइट क्लिक किया, न्यू टैब पे क्लिक किया. अब हमने लोड किया यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास जो हमने कोड इमेज ऐड किया, यहाँ पर हम उसको देख पा रहे हैं. इसको वेल डिजाइन कर सकते हैं. अभी के लिए आपको सिर्फ एज अ प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि इसका कैसे आप यूज कर. सो आगे जो हमने टेक्स्ट ऐड किया टैगलाइन में वो यहाँ पर. इसके अलावा ये फीचर हम यहाँ कस्टमाइज में भी देख सकते हैं. एंड दिस फीचर आल्सो डिपेंड ऑन द थीम. जैसे यहाँ पर हम जा रहे हैं हेडर सेक्शन में, मेन रो पे क्लिक किया एंड यहाँ लोगो आ रहा है. सो लोगो पे आने के बाद देखिए यहाँ पर साइट टाइटल पे अगर हम क्लिक करें तो ट्यूटोरियल वेब करके यहाँ पर आ जाएगा. लोगो हमने दिखाना है, डिस्प्ले करना है, नहीं करना है, दीज आर द थिंग्स. फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ, तो लोगो का जो इमेज था वो यहाँ से हट जाएगा और ट्यूटोरियल वेब आ जाएगा. इसका कलर चेंज करना है, वी कैन चेंज फ्रॉम हियर एज पर दी थीम. सो दीज आर दी थिंग्स कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं. साइट का टाइटल आ गया, साइट का टैग लाइन अभी नहीं आया जो ऊपर टॉप में आ रहा है, हम इसको भी शो कर सकते हैं एज पर योर डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट. इसका कलर चेंज करना है. यहाँ पर आप देखिए साइट टैगलाइन फॉन्ट को डिजाइन पे जाके आप चेंज करेंगे. ये केवल इस थीम से रिलेटेड है. दूसरी थीम होगा उसमें सेटिंग आगे पीछे हो सकता है. हो सकता है वो फिर आपको प्लगइन के थ्रू करना पड़े अगर वो थीम ये सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है. दैट्स व्हाई पीपल यूज प्रीमियम थीम एज वेल, कि अगर उनको फ्री थीम में वो ऑप्शन नहीं मिलते हैं जो उनको चाहिए एक अच्छी वेबसाइट को बनाने के लिए, तो वो प्रीमियम थीम का यूज कर लेते हैं उस फंक्शनलिटी के लिए. तो दिस इज व्हाई कि इस थीम को मैंने क्यों चूज किया इस ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छे फीचर है जो आपको सीखने को मिलते हैं. एंड पब्लिश पे हमने, तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं. या आपने लोगो ऐड करना है तो आप लोगो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, खाली टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो वर्डप्रेस का यूआरएल है वो क्या है। ये एक बिकॉज ये डमी वेबसाइट है, फ्री होस्टिंग पे बना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्डप्रेस यूआरएल है वो क्या है। वर्डप्रेस यूआरएल जो आपने डैशबोर्ड में पहुंचना है उसके लिए आपने क्या यूज करना है, एंड जो साइट यूआरएल है जो पब्लिक जिस पे विजिट करेगा वो ये है। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल इसके लिए आप डिफरेंट यूआरएल यूज कर सकते हैं और साइट का यूआरएल आप डिफरेंट सेट कर सकते हैं, बट इसका हमारे को चेंजेस करने का अधिक जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस की मान लीजिए आप HTTP से HTTPS जाते हैं तो आप अपना जो ये है इसको आप केवल HTTP रखना चाहते हैं और जो पब्लिक को आप दिखाना चाहते हो HTTPS दिखाना चाहते हैं, उस केस में हम ये कर सकते हैं। या आपने अगर SSL एनेबल कर दिया है तो जो साइट का एड्रेस है मान लीजिए अभी ये है, तो जब SSL एनेबल कर देंगे तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। नाउ अगेन आपका रिडायरेक्शन प्लगइन का यूज होना बहुत जरूरी, जो कि मैंने आपको दिखा था। फॉर एग्जांपल हम किस तरह उसमें जाके देखते हैं, जनरल में हम जाते हैं एंड जनरल में जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे सेम चीज जो मैंने शेयर किया था आपको कि टाइटल और टैगलाइन, जब आप ये चीज सर्च करेंगे गूगल पे तो वो जो टेक्स्ट और टैगलाइन है वो यहाँ पर आपको शेयर मिलेगा। तो ये चीज, और इसी तरह साइट आइकन आप देख सकते हैं इस साइट में जाके, ये देखिए यहाँ साइट आइकन ये आ रहा है, तो यही चीज है। और यहाँ देखिए HTTPS है। सो दीज आर की अगर SSL एनेबल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, एंड दीज आर द थिंग। नाउ अभी के लिए फिलहाल हम इसमें ये चीज देखते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का जो हमारा ईमेल है वो हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर और नॉट, वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगी। नया यूजर अगर ज्वाइन करेगा तो उसका रोल क्या होगा, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर। सो ये चीजें हैं। जो वेबसाइट का लैंग्वेज है वो आपने इंग्लिश रखा है। टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, दीज आर द थिंग्स जो आप यहाँ से चेंज करते हो। वैसे इसको ज्यादा अधिक चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ये तो जो सेक्शन है दिस अबाउट जो जनरल चीजें हैं। देन वी मूव ऑन राइटिंग। राइटिंग में भी आपको अधिक चीजें करने का अभी फिलहाल जरूरत नहीं है एज अ बिगिनियर। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आप रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो किससे रिलेटेड। अभी यहाँ अनकैटेगराइज, तो डिफॉल्ट पोस्ट अनकैटेगराइज है, विच मीन्स जब हम यहाँ पर कोई पोस्ट नया पब्लिश करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम SEO से रिलेटेड करते हैं तो हम SEO से रिलेटेड कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम SEO यहाँ पर करते हैं तो जो हमारा कैटेगरी है तो वो भी हम SEO से रिलेटेड ही सेट करेंगे। और कैटेगरीज के सेक्शन में मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से देखिए जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो आपका जो अनकैटेगराइज्ड और ये रहेगा। अगर हम इसको पब्लिश कर देते हैं तो ये अनकैटेगराइज्ड में चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये SEO है तो अगर यहाँ SEO होता तो हम उसको सिलेक्ट करते। अब ये अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हम कैटेगरी उसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि जो हमारा यूजर है जो जब वेबसाइट विजिट करेगा तो उसको नेविगेट करने में प्रॉब्लम नहीं आए, उसको डेटा को फाइंड आउट करने में और ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम कैटेगराइज कर चीजों को। एंड ये भी SEO का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका वेबसाइट का कैटेगरी है उसको आप कैटेगराइज करें जो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरीज है, सो दैट कि यूजर कैन फाइंड दैट कंटेंट easily on your website। and अगर उसको कंटेंट अच्छे से मिलेगा, Google will track that and also improve your visibility on this hub। so this is the use of categories की हम यहाँ से ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जाके भी ये चीज कर सकते हैं, अनकैटेगराइज्ड को ही हमने नाम चेंज। so you can see that in इसके अलावा मेल सर्वर, लॉगिन नेम, पासवर्ड एज अ बिगिनियर, इसके लिए भी हम इसको रहने देते हैं। नाउ रीडिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका जो होम पेज है उसमें सबसे पहले क्या दिखना चाहिए। जैसे अभी अगर ये वेबसाइट को विजिट करता है तो पहला पेज जो ओपन हो रहा है आपके पास वो ये सेक्शन ओपन हो रहा है ना। और अगर हम यहाँ सेटिंग्स चेक करें तो हमारे पास जो हमने सेट किया है यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है होम। पोस्ट पेजेस अभी यहाँ कोई नहीं दिखा रहा है। पोस्ट पेजेस हमने कहाँ दिखाना है, पोस्ट बोले तो जो ब्लॉग है, जो पोस्ट है वो किसके सेक्शन के अंदर आएगा, ब्लॉग के अंदर आएगा। ब्लॉग पेज करके हम पेज बनाना पड़ेगा, देन यहाँ पर वो आ जाएगा। एंड जो पोस्ट पेजेस है वो हम यहाँ से ब्लॉग सिलेक्ट, हालांकि हम इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जरूरी नहीं उसका नाम ब्लॉग ही रखना है उस पेज का, आप लेटेस्ट पोस्ट भी रख सकते हैं। बट यहाँ के लिए अगर हम देखें कि अभी जो है सेट किया हुआ स्टैटिक पेज, स्टैटिक पेज जिसमें अधिक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक इनपुट है और सबको एक बराबर मिल रहा है, तो दीज आर दी स्टैटिक की ये अधिक चेंज नहीं होगा है, ये होम पेज है। लेकिन अगर हम यहाँ से लेटेस्ट पोस्ट रखें और सेव कर दें तो आप देखेंगे कि जब कोई इस यूआरएल को विजिट करेगा, जब प्राइमरी डोमेन को विजिट करेगा, सो उनको यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट नजर आएगा। अब वो चीज सेक्शन हट गया। अब जब भी आप नया ब्लॉग पब्लिश करेंगे सबसे पहले होम पेज पे आए। अब ये चीज आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट में विजिट करेंगे, इसका यूआरएल होम पेज का और प्राइमरी डोमेन जब आप विजिट करेंगे, यू कैन सी दैट कि जो लेटेस्ट पोस्ट लिखा है वो यहाँ पर आ रहा है, कुछ स्टैटिक पेज नहीं आ रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी वेबसाइट कि वो वेबसाइट किस चीज के बारे में है। वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें पहले क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल ये डेडिकेटेड ब्लॉग वेबसाइट है तो इसमें क्या शो हो रहा है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू ब्लॉग, कि जो लेटेस्ट ब्लॉग पब्लिश हुआ है वही यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस सेक्शन में क्या था, स्टैटिक पेज था।
बिकॉज दिस वेबसाइट इज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसमें वो चीज दिखाना जरूरी था। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक वेबसाइट में डिजाइन या जो उसका फंक्शनलिटी है वो किस तरह का है, दूसरे में वो क्या सेम होना चाहिए। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, एज पर दी वेबसाइट एंड एज पर दी लीड, कि आपका जो विजिट, आपकी वेबसाइट जो विजिट कर रहे हैं उनसे, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं या उनकी कैसे आप हेल्प करना चाहते हैं, किस चीज का टारगेट लेके आप वो पेज बनाया है, किस टारगेट को अचीव करने के लिए वो पोस्ट बनाया है, ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके अलावा पहले होम पेज पे कितने पोस्ट दिखाने हैं वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि जब कोई बाय डिफॉल्ट इसको विजिट करेगा सबसे पहले कितने पोस्ट दिखने, जैसे इसमें आप देखिए 2 3 4 5 60 पेजेस, एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर कितने पोस्ट हम शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर ये बढ़ाने हो, मान लीजिए 10 है तो हम इसको 20 कर सकते हैं, बट इट्स आल्सो गुड कि आप कम दिखाए होम पेज, एंड आप अपने होम पेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। पोस्ट को आप अलग तरीके से दिखा सकते हैं, अलग अलग सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट की आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं उस होम पेज से, और आप होम पेज को जब डिजाइन कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीजें कंसिडर कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। फुल टेक्स्ट दिखाना है, एक्सरप्ट दिखाना है, वो सारे सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं कि फीड में क्या चीज एंड दीज आर दी थिंग्स कि जैसे यहाँ पर अगर कोई पोस्ट में अगर जाएगा तो उसमें कितना सेक्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक्सपर्ट ये चीज दिखा रहे हैं, कितना सेक्शन हम दिखा रहे हैं या हम पूरी पोस्ट दिखा रहे हैं। पोस्ट दिखाने के लिए तो क्लिक करना पड़ेगा इसके, तो ये पोस्ट दिखेगा पूरा का पूरा। अब ये डिपेंड करता है कि आप पहले क्या दिखाना चाहते हैं। तो द गुड सेटिंग, गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप एक्सरप्ट दिखाएंगे, जो थोड़ा सा कंटेंट होगा उसको आप दिखाते। दीज आर दी रीडिंग से रिलेटेड जो सेटिंग्स है हमारी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग होती है इसमें, वो होती है आपकी डिस्कशन से रिलेटेड। ये भी बेसिक सेटिंग्स है, कमेंट से रिलेटेड है, बट दीज आर दी बेसिक। जैसे अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, आपको नोटिफाई करे अगर एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, allow link notification from other blogs, ping backs, these are the things जो आपको और आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको इस तरह से रखें। इसके अलावा मीडिया, आपने क्या क्या चीजें अपलोड, उसका थंबनेल साइज क्या है, एंड एक सेक्शन आपको मीडिया का यहाँ पर भी मिलेगा जिसके अंदर कवर किया है हमने लास्ट सीरीज में, वो भी आप जरूर देखें। या और दूसरा थंबनेल साइज, ये साइज कितना रखना है, कैसे रखना है, ये बेसिक चीज है कि अगर आप इमेज ऐड कर रहे हैं तो ये थंबनेल का साइज क्या रहना चाहिए, ये सेक्शन इसका साइज क्या रहना चाहिए इमेज का, और थंबनेल ये जो चीज है ये थंबनेल है। एंड और जब आप इसको पूरे को पोस्ट को कर देते हैं यहाँ पर तो इसका क्या साइज आ रहा है, तो ये बेसिक साइज यहाँ पर है। इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप अलग प्लगइन यूज कर सकते हैं, लाइक WP Optimize. So these are the things in media. Now this is here is most important thing. हमने कवर किया है एक सेपरेट वीडियो में भी, आप वो भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको दोबारा ये चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हम पोस्ट ओपन कर रहे हैं, ये पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है डेट कि हमने ये कब पब्लिश किया था। नाउ URL जो है SEO फ्रेंडली होना जरूरी है, तो SEO फ्रेंडली URL के अंदर डेट का यहाँ पर हमारे पास काम नहीं है। तो बेसिक जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई पोस्ट रीड कर रहा है तो आप देखिए यहाँ पर डेट नहीं आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट नेम ऑफ द वेबसाइट एंड आगे डायरेक्ट URL आ रहा है जिससे रिलेटेड वो टॉपिक है, वो पोस्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ दिस इज द वे। अब ये कैसे आया, कैसे हम कर सकते हैं, ये इस वजह से आया क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये करते हैं पोस्ट नेम, तो डायरेक्ट पोस्ट का, सैंपल पोस्ट का जो पोस्ट का नाम है वो आएगा। तो अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो उसमें शो करना जरूरी है, तो आप इस तरह से शो करें। आप कैटेगरीज बीच में इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कैटेगरीज दिखा सकते हैं। दीज आर दी थिंग्स। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है कि यहाँ पर आप सैंपल पोस्ट रखें पोस्ट नेम में। अगर ये न्यूज वेबसाइट है तो आप उसमें मंथ नेम या डेट एंड ये दिखाना है तो आप दिखा सकते, बट दिस इज नॉट अ क्लीन URL। अगर आप इस तरह से हम रखते हैं 1 2 3, तो यूजर को नॉट ओनली कि वो वहां पर सर्च करेगा, बट दे आल्सो सी दीज लिंक्स हियर। जब भी आपका पोस्ट आएगा तो यहाँ पर भी URL ये डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर वो क्लीन होते हैं, सो दैट हेल्प इन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट में आप देखो तो यहाँ देखिए सिंपल डोमेन है एंड देन द URL ऑफ द पोस्ट। एंड बेनिफिट क्या है कि जब फॉर एग्जांपल इसको कोई सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर या सर्च इंजन पे, तो साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो URL है, स्टार्ट अ वर्डप्रेस ब्लॉग, वेरी सिंपल क्लीन शॉर्ट, एंड हियर यू कैन सी दैट स्टार्ट अ वर्डप्रेस। नाउ URL में वो कीवर्ड है एंड यहाँ पर आप देखिए टाइटल थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो ये चीज है ये शॉर्ट है, इसके अलग SEO इम्पैक्ट है, आपको कवर करेंगे। नाउ दीज आर द थिंग्स कि क्यों हमें ये रखना है। तो अगर हम यहाँ 1 2 3 रखते हैं और यहाँ 1 2 3, तो इट डजंट मेक सेंस लाइक दैट कि 1 2 3 कैसे कोई ये चीज करेगा और कैसे उनको आइडेंटिफाई होगा। तो ये करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो हमारा जो टाइटल है और हम उसको डायरेक्ट अपने इसके आगे रखें, URL में रखें। सो दिस विल हेल्प इन SEO। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे प्राइवेसी। प्राइवेसी से रिलेटेड जो आपका पेज है, जहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है,
प्राइवेसी पॉलिसी जो यूज करती है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो लोग कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे या लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, देन वो ईमेल आईडी, वो सारी डिटेल्स आपके पास आए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ कमेंट्स है। अब ये कमेंट्स जिन भी चीजों से रिलेटेड है, अभी इनका ईमेल आईडी है, सो दीज आर दी प्राइवेसी की किसने कमेंट किया है ना। अब इस डेटा का आप क्या करते हैं, इससे रिलेटेड ये जरूरी है अपने वेबसाइट में पेज होना जिसमें आपने ये डिफाइन किया हो यूजर को कि अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हैं, आपका जो डेटा है उसका क्या यूज है, किस तरह से उसको यूज किया जाएगा, क्या उसका टर्म एंड कंडीशन रहेगा। दीज आर दी थिंग्स जो आप प्राइवेसी पेज पॉलिसी का एक पेज बनाते हैं, एंड ये एसेंशियल है। इस तरह का पेज आप जरूर अपने ब्लॉग या वेबसाइट में बनाएं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये बाय ड्राफ्ट आपको दिया जाता है वर्डप्रेस के द्वारा, बाय डिफॉल्ट दिया जाता है आज की डेट में। नाउ सिमिलरली स्टैकेबल आप क्लिक करेंगे, हियर यू कैन सी रिलेटेड टू दी जो हमारा पेज बिल्डर है उससे रिलेटेड ये आपके पास फंक्शन है। जरूरी नहीं ये उसी सेक्शन में आपको शो होगा और हर एक में ये आपके पास नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये लाइव है तो यहाँ पर देखिए ऐड इंसर्टर से रिलेटेड, प्राइवेसी रिलेटेड, यहाँ पर ऐड इंसर्टर की सेटिंग्स आ रही है। ओके, यहाँ पर आपके पास कन्वर्टर फॉर मीडिया की सेटिंग्स आ रही है जो आपके प्लगइन्स हैं। सेटिंग्स में ये इस तरह से आप चीजों को करते हैं जो आपका वेबसाइट से रिलेटेड सेट। सो दिस इज द वे फ्रेंड्स कि हाउ यू कैन यूज योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इस सीरीज को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। वी विल कवर सम मोर थिंग्स इन अपकमिंग वीडियोस, बट इसमें आप यहाँ तक कवर करें। द बेसिक इंट्रोडक्शन है एज अ बिगिनियर, आप इसमें एडवांस कैसे आगे यूटिलाइज कर सकते, सेपरेट वीडियो करेंगे। इट्स अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनियर्स, एंड आसान भाषा में आपको ये चीज समझ आई होगी। एंड यू अप्रिशिएट दिस एंड लाइक सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और इसको आप शेयर करें अधिक से अधिक। सो दीज आर द थिंग्स फ्रेंड्स रिलेटेड टू वर्डप्रेस। आई होप कि ये सीरीज में आप ये पूरा समझ आया होगा जो जो भी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेपरेटली इसको हर एक प्लगइन में हम यूटिलाइज, तो दिस